अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि 12 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू चेंजेस आते हैं, बच्चा क्या कुछ न्यू एक्टिविटीज करता है, बच्चे की खुराक क्या होनी चाहिए, दूध कितना देना चाहिए, बच्चा आप नींद कितनी लेता है, माँ को अब क्या केयर करने की जरूरत है। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले 1 to 11 मंथ्स तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। हमने ये एक पूरी सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आज लास्ट मंथ की वीडियो है, तो आप सारी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बच्चा अब काफी समझदार हो जाता है, बच्चा काफी एक्टिव भी होता है, बच्चा डिफरेंट फूड खाता है, लिक्विड भी खाता है, बच्चा अब खुद से खाना भी खा सकता है, बच्चे की ग्रिप काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है, आराम से कोई भी हल्की चीज हो या टॉय हो उसे पकड़ लेता है मजबूती से। बच्चा अब और बेहतर तरीके से चलता है बिना किसी सपोर्ट के, घर के अंदर हर जगह पर आसानी से चल सकता है। बच्चा खेलता रहता है अपने टॉयज के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, यानी मामा बाबा या फिर बहन भाई या दादा दादी जो भी घर के फर्द होते हैं उन सब के साथ बच्चा खेलना पसंद करता है, बात करना पसंद करता है, क्योंकि बच्चे को अब अच्छे तरीके से अपने घर वालों की पहचान हो जाती है। बच्चे के ऊपर वाला एक और दांत भी निकल जाता है। बच्चा अब खिलखिला कर हंसता है। अगर आप बच्चे के साथ खेलें तो बच्चा अपनी हैप्पीनेस को जाहिर करता है। बच्चा अब अपने खाने पीने में भी पसंद नापसंद को जाहिर करता है। बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बच्चा अपने तरीके से अपनी मदर को ये बात बताता है। बच्चे की बोलने की सलाहियत मजीद बेहतर हो जाती है। बच्चा अब अजनबी लोगों को देखकर रोता है या फिर घबरा जाता है। बच्चा अपने घर वालों को बहुत अच्छे से पहचानता है। अगर आप बच्चे के साथ पीकाबू खेलें तो बच्चा साथ खेलता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। आप बच्चे को अपनी तरफ बुलाएं तो बच्चा हाथों को आगे करता है और आपके पास आता है, यानी बच्चे को ये सेंस अच्छी तरह से आ जाती है कि कोई मुझे बुला रहा है, जो कि उसका अपना फैमिली मेंबर ही होगा, तो बच्चा उसके पास फौरन चला जाता है। बच्चे की दिमागी नोशोनुमा भी काफी बेहतर हो जाती है। अगर आप किसी टॉय से बच्चे के साथ खेलें और बाद में उसी टॉय का बच्चे से पूछें तो बच्चे को मालूम होता है और बच्चा आपको वो टॉय ला कर देता है। बच्चे को अपना नाम भी अच्छे से याद होता है। अगर आप बच्चे को आप उसके नाम से बुलाते हैं तो वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करता है। बच्चा अब अपनी चीजों को बास्केट में डालता है और फिर निकालता है। ये एक बेहतरीन और अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चे की। बच्चे अब सारी रात सोते रहते हैं और दिन में तकरीबन 2 नैप लेते हैं। नैप शॉर्ट भी हो सकती है और फिर लॉन्ग भी हो सकती है। बच्चा अब दूध कम पीता है और फूड खाता है, जिससे बच्चे का पेट भरा रहता है। अगर आप चाहें तो आप बच्चे को काऊ मिल्क दे सकती हैं, क्योंकि बच्चा अब साल का हो चुका है, तो साल से पहले आप बच्चे को काऊ मिल्क बिल्कुल भी मत दें। साल के बाद आप बच्चे को काऊ मिल्क दे सकती हैं। आपको चाहिए कि बच्चे को मौसमी फलों की प्यूरीज रोजाना दें। बहुत सारे फल आजकल मौजूद हैं, तो आप डिफरेंट डेज में डिफरेंट फलों की प्यूरी दे सकती हैं। और साथ ही आपको चाहिए कि सब्जियों की प्यूरी भी दें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सब्जी और फल दोनों का। दालों का इस्तेमाल भी करें। आपको चाहिए कि बच्चे को खिचड़ी बना कर दें। खिचड़ी के अंदर आप चावल और दालों के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल भी करें। इस तरह से बच्चे को तमाम तरह विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज बच्चे को मिलती है और बच्चा खुशी से खाता भी है और बच्चे का पेट भी भरा रहता है। बच्चे को आलू अंडा मैश करके भी आप दे सकती हैं। बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी भी दें। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, तो दूध से बच्चे का पानी एक साल के बच्चे का दूध से ही गुजारा नहीं होगा, उसके लिए उसको पानी देना भी जरूरी होता है। और आप बच्चे को ओट्स या फिर दलिया भी दे सकती हैं। काऊ मिल्क के अंदर दलिया या फिर खीर आराम से पका सकती हैं। बच्चा आप रोटी से बनी चूरी जो कि देसी घी या मक्खन में बनी हो वो भी खा सकता है। कोशिश करें कि रात के टाइम अगर आप बच्चे को थोड़ी सी देसी घी या मक्खन के अंदर चूरी
बना के दें तो उससे बच्चे को बहुत अच्छी नींद भी आएगी। लेकिन घी का इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा घी नहीं देना। 12 मंथ्स में बेबी बॉय का वजन तकरीबन 21 पाउंड्स और हाइट तकरीबन 30 इंच होती है, जो कि नॉर्मल है। और अगर आपकी बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल की हाइट तकरीबन 21 इंचेस और वजन 20 पाउंड्स नॉर्मल होता है। ये एक एवरेज वेट और हाइट है। हर बच्चे का अपना वजन और अपनी हाइट होती है, लेकिन ये एक एवरेज वजन और हाइट हमने बताई है। इस स्टेज पर माँ को चाहिए कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि बच्चा अब चलता है तो हर जगह जाता है। वॉशरूम या फिर किसी ऐसी जगह पानी भर कर ना रखें जहाँ बच्चे के जाने का चांस हो, ताकि बच्चा पानी में डूबने से महफूज हो। घर के अंदर जहाँ बच्चे की एक्सेस में स्विच वगैरह हो वहाँ कवर कर ले, ताकि बच्चे को करंट लगने का चांस ना हो और बच्चा इससे भी महफूज रहे। बच्चे के इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। बच्चे को कोई कीड़ा मकोड़ा काट ना ले। बच्चे की रोज मालिश करें। बच्चे को रोजाना बात दिलाएं। बच्चे को पोएम्स सुनाएं। बच्चे के सामने किताबों को रीड करें। बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। हर पॉजिटिव चीज के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अभी हो रही होती है। हमने आज के एपिसोड में तफसील से बात की है कि 12 मंथ्स बेबी में क्या न्यू चेंजेस आते हैं, बच्चा अब क्या न्यू एक्टिविटीज करता है, मदर को अब क्या केयर करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी आज के एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।